हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे जीएस घुरे के बारे में, जो कि इन्होंने एक कास्ट सिस्टम पर थ्योरी दी है। ठीक है, तो ये भारत के इंडोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो कास्ट सिस्टम है उसको 4 बातों पर आधारित बताया है, जैसे कि एक प्रजातीय सिद्धांत जिसको हम रेशियल थ्योरी बोलते हैं, संरचनात्मक सार्वभौमिक स्ट्रक्चर यूनिवर्स। ठीक है, उपजाति सब कास्ट है, खंडात्मक विभाजन सेगमेंटल डिवीज़न, और पिछड़े हिंदू बैकवर्ड हिंदू के बारे में बताया। ठीक है, तो इसमें एक हर्बर्ट रिजले हैं, वो कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था बाहर से आई है, आर्य लाए हैं। पश्चिम में एशिया जब भारत में ये स्वयं वर्ण क्षत्रिय वैश्य में डिवाइड थे, वो यहाँ आके यहाँ के मूल निवासी थे वो शूद्र थे, उनको जीता और उनको चतुर्थ वर्ण व्यवस्था बनाई और अपनी प्रजातीय शुद्धता बनाए रखने के लिए छुआछूत भेदभाव का अध्ययन किया। और जीएस घुरे की बुक है कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि मतलब ये घुरे ने समर्थन दिया इस चीज़ पर, हर्बर्ट रिजले की बात को। फिर लुई डोमो से कहा है कि ऐसी व्यवस्था जो केवल भारत में पाई जाती है, शुचिता और प्रदूषण पर आधारित है, यह एक विशिष्ट व्यवस्था है। तो घुरे कहते हैं लुईस डोमो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्सेस वाइट एंड ब्लैक में क्या अंतर है। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में बता देते। फिर क्या एक बात हुई है, फ्रांसीसी के बाद से पश्चिम में स्वतंत्रता समानता आई थी। ठीक है, यह यूनिक नहीं है, यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है, यूनिवर्सल है, जो हर जगह पाया जाता है। जैसे कि हम आपको बता दें उपजाति, जिसमें सब कास्ट होती है। जैसे मान लो एक बनिया कास्ट है, ठीक है, तो उसमें भी सब उपजाति होती है। एक जाति बनिया हो गई, तो अग्रवाल है, उसी में गुप्ता है, खंडेवाल है, तेली है, बजाज है जो कपड़े बेचते हैं। तो उपजातियाँ इनमें से अपना डिवीज़न है, उपजातियों का भी एक अपना डिवीज़न हो गया। उपजाति ही प्रैक्टिकल जाति होती है, उपजाति को ही ध्यान में रखकर स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, और फिर जीएस घुरे ने खंडात्मक विभाजन बताया, जैसे सेगमेंटल डिवीज़न बताया है। तो सेगमेंटल डिवीज़न में क्या होता है, जैसे कि मान लो एक गांव है, आपने देखा होगा कि गांव है तो गांव में ना कास्ट का अलग अलग डिवाइडेशन होता है। देखा, एक जो मोहल्ला जिसको बोलते हैं ना, अलग अलग तरीके से डिवाइड, इसको टीला अभी देखो जाए तो टाउन में मोहल्ला नाम से जाना जाता है। तो ब्राह्मण लोग हैं ना, वो एक अलग टीले पर रह रहे होंगे। जैसे ब्राह्मण बनिया का एक अलग मोहल्ला होगा, वाल्मीकि अलग रह रहे होंगे, यादव लोग अलग रह रहे होंगे। एक गाँव में ना इतने सेगमेंटल डिवीज़न है, तो हर जाति का अपना अपना टीला जाति एक सेगमेंटल डिवीज़न है। हर जाति अपने अपने मोहल्ले में रहते हैं। ये गांव के लोगों में खंडों में बटे होते हैं, खंड डिवाइड होता है कि उस वाले खंड का नाम कोई रख दिया जाता है, तो ऐसे नाम से करते हैं। जैसे कि हम अगर मैं देखूँ तो मेरे गांव में भी ऐसा ही है। जैसे कि अलग अलग जाति है तो अलग अलग कोने में रहती है, तो जैसे उनका पूरा ग्रुप होगा तो वो एक कम्युनिटी अलग रह रही होगी, सेकेंड कम्युनिटी अलग रह रही होगी, बाकी लोग अलग। तो अलग अलग जाति अलग 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 तरीके से, मतलब एक एक कोना बना के रखे एक ही गाँव में बहुत सारे, तो जैसे कि उसी को हम सेगमेंटल डिवीज़न बोलते हैं। फिर आते हैं बैकवर्ड हिंदू। ठीक है, जिसको हम जनजातियाँ पिछड़े हिंदू वो होते हैं। इनको ये बताया है जीएस घुरे ने, इनको जाति व्यवस्था नहीं मिला। अंग्रेज कहते हैं जनजातीय हिंदू सिस्टम से बाहर है, बट ऐसा नहीं है। पिछड़े हिंदू सब कुछ एक ही जैसे हैं, मतलब पिछड़े हिंदू सब जो पिछड़े हिंदू हैं वो सब कुछ एक ही जैसा था। ब्राह्मण भी ऐसे रहते थे। जैसे 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 विकास हुआ, कुछ लोग ज़्यादा विकसित हो गए हैं, बाकी जाति व्यवस्था बन गई है। कुछ लोग वैसे ही रह गए, उनको जनजातियाँ कहते हैं। शोध क्या है, मतलब भारतीय जो शास्त्र की किताबें हैं वो बताती हैं। जैसे मान लो कि सब लोग साथ में थे, मतलब एक ही हिंदू समाज था। जैसे जैसे कुछ कुछ लोगों का विकास जल्दी हो गया तो वो विकसित जगह में आ गए, मतलब उनका विकास हो गया तो वो एक जाति में डिवाइड हो गए, और जिन लोगों का विकास नहीं हो पाया वो जनजातियाँ बन गई हैं। तो आलोचनाएं उनकी भी की गई हैं, क्रिटिसाइज़ किया गया। क्रिटिसाइज़ करने में एम एन श्रीनिवास कहते हैं, यह जो स्रोत है भारत शास्त्र की किताबें यह सही नहीं है। जाति व्यवस्था को समझना है तो गांव में घूमो और अध्ययन करके बताओ, क्योंकि जो जीएस घुरे हैं उनका टेक्स्ट व्यू है, फील्ड व्यू नहीं है, क्योंकि वो पुरानी किताबों से जो हमारी किताबें उनके बेस पर हमें बताते हैं। तो फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट दिया है, ब्राह्मिकल आइडिया दिया है। इनके जो सिद्धांत हैं वो ब्राह्मिकल हैं, ये जो शास्त्र की किताब है वो ब्राह्मण ने लिखी है, इसीलिए वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना जाति बताई है। तो यह कहना जाति जैसी व्यवस्था हर जगह पाई जाती है, बट अधिकांश समाजशास्त्री सहमत नहीं है।